गंज शक्कर जब हांसी आए तो लश्कर को पता लगा तो फौज ने बगावत कर दी और कहा कि ख्वाजा फरीद को देखे बगैर हम नहीं जाएंगे। आखिर कमांडारों ने छुट्टी की तो ख्वाजा फरीद को एक बड़ी कुर्सी पर बिठाया गया और लोग आते और चूमते और रोते और गुजारिशें पेश करते और ख्वाजा तंग आए कि आखिर तुम लोग क्यों मेरा इतना करते हो, तुम क्यों नहीं दूर से मुझे दुआ के लिए कहते, क्यों? हत्ता कि लिबास तार तार हो गया। जिससे मोहब्बत करते हैं लोग उसको उसके कपड़े तक फाड़ देते हैं, तो उनका लिबास तार तार हो गया। और फिर जब लिबास तार तार हो गया तो एक सक्का आया पानी की मश्क उठाए हुए, उसने ख्वाजा के कदम लिए, ख्वाजा ने कदम पीछे खींचे, कहा खल्के खुदा तुम क्या करते हो? तो वो तन के खड़ा हो गया, उसने कहा ख्वाजा तुझे कौन चाहता है? हम तो तुझे अल्लाह की मोहब्बत की अलामत समझते, हम तो तेरे पाँव इसलिए चूमते हैं कि तू, हम ये ख्याल करते हैं कि तू अल्लाह की नज़र में है, तुझे तो कोई नहीं चाहता। हम तो इस बहाने अपने अल्लाह की इंतखाब की दाद दे रहे हैं। फिर ख्वाजा से बोला ना गया, चुप करके बैठे। हजरात गिरामी, उस वक्त देखो एक सादा पानी पिलाने वाले की तरजीह भी अल्लाह था। अगर मुर्शद गिरामी फरीदुद्दीन गंज शक्कर जैसा था ना, तो नीचे जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग थे उनको भी पता था कि हम औलिया अल्लाह से क्या लेने जाते हैं। वो उनसे औलादें नहीं लेने जाते थे, वो उनसे रोजगार हयात की तलब करने नहीं जाते थे, वो उनसे अल्लाह की शनाख्त तलब करने, अल्लाह की मोहब्बत तलब करने जाते थे। वो अपने आप को हमसाई परवरदिगार में रखना चाहते। आज वो अल्लाह गया कहाँ? ये सरकटा मजहब है, ये सरकटा मजहब है। इसका आप कैसे शऊर करेंगे? सारे मजहब की बुनियाद से लेकर ऊंचाई देकर अहराम बना लो, अहराम नीचे से चढ़ता हुआ बुनियाद चोटी से देख लो, देवबंद देख लो, बरेलवी देख, सब देख लो। चोटी पर यार एक तो खुदा शनास होना चाहिए, एक। अगर नीचे 10 लाख बरेली है, 10 लाख देवबंदी है, 10 लाख अहले हदीस हैं, वो जो आखिरी टॉप है उस पर तो एक खुदा शनास होना चाहिए। मैं ऐसे स्कूल को क्या करूं जिससे खुदा का सुराग नहीं मिलता? मैं ऐसे तालीमी रवैयों को क्या करूं जो मुझे अल्लाह तक नहीं पहुंचाते? मजहब तो शरीयतें बदलता चला आया है, आदम की और, शीश की और, नूह की और, मूसा की और, ईसा की और, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और। शरीयतें तो बदलती चली आई मगर एक मकसद वाहिद मजहब का वही रहा, आदम से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अगर किसी ने मजहब को इख्तियार किया तो इसलिए इख्तियार किया कि वो खुदा का सुराग पाए, उसकी मोहब्बत पाए, उसकी शनाख्त पाए। अगर ये भी मजहब से आपको नहीं मिलता तो फिर मजहब आप क्यों इख्तियार किए बैठे? ये निरा नफाक किस लिए है? एक लड़का दाखिल होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में FA में, PhD घर के निकलता है, माँ बाप को तसल्ली तो होती है ना, मेरे बच्चे ने तरक्की की है, इल्म पाया है। एक मुसलमान 9-10 साल से नमाज पढ़नी शुरू करता है, 70 साल दफनाए जाने के वक्त तक नमाज पढ़ता जाता है। तरक्की किधर की है? क्या नमाज पढ़ना ही सिर्फ इस्लाम है? क्या रोजे रख लेना सिर्फ इस्लाम है? क्या इसके अलावा इस इतने बड़े मजहब में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है कि बाबा पैदा हुआ और बाबा मर गया? आखिर कोई इसमें क्वालिफिकेशन तो होगी।